हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। वेलकम है आपका केमिकल मैथ्स यूट्यूब चैनल में। बच्चों, सेक्शन ई के अंदर क्लास 10 के लिए जो मैथ्स के पेपर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है बच्चों, एक क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अबव अ लेक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्टेशनरी हेलीकॉप्टर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द हेलीकॉप्टर इन द लेक इज 60 डिग्री। यानी कि एक लेक के 100 मीटर अबव एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है स्टेशनरी हेलीकॉप्टर का, जो कि एक रुका हुआ है, उसका 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। और पानी के अंदर रिफ्लेक्शन के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है बच्चों, वो 60 डिग्री बन रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर, और चॉइस में है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द हेलीकॉप्टर एंड द गिवन पोजीशन ऑफ द पॉइंट। और आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है हेलीकॉप्टर के और पॉइंट के बीच में। इफ़ एनी पॉइंट अबव द लेक इज एट हाइट एच, देन वाट इज़ द डेप्थ ऑफ द रिफ्लेक्शन पॉइंट इन द लेक। अगर कोई पॉइंट हाइट पर है, एच हाइट पर है लेक से, तो उसकी डेप्थ बतानी है आपको रिफ्लेक्शन के बाद लेक के अंदर कितनी होगी। इफ़ द ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर लाइन, अगर ऑब्जर्वर मूव करे परपेंडिकुलर लाइन की तरफ को, टावर या बिल्डिंग, तो क्या होगा। चेक वेदर द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो बच्चों, जो उसकी फिगर बनेगी कुछ इस टाइप की बनेगी। मैंने यहाँ पर ये फिगर बना ली है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए पॉइंट ए पर हमारा हेलीकॉप्टर है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और डिप्रेशन का एंगल जो है वो 60 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। ये डेप्थ पानी के अंदर जो पॉइंट है वो है एफ पॉइंट। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने माना जो आपको हाइट दे रखी थी, अभी मैंने क्वेश्चन में बताया आपको, जो 100 मीटर अबव है लेक से, ये लेक है बच्चों, लेक ये जो मैंने डॉटेड कर रखे हैं, ये यहाँ पर ये वाटर है। तो बी ई हाइट मैंने 100 मीटर मानी। ठीक है। हेलीकॉप्टर की हाइट जो मैंने मानी बच्चों, वो मानी है एक्स। हेलीकॉप्टर की हाइट मैंने एक्स मानी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने एक्स मानी है, और ये आपको 100 दे रखी है। तो बच्चों ए ई हमारी एक्स माइनस 100 हो जाएगी। ओके। इसी तरीके से यहाँ तक ये 100 है बताया मैंने, तो यहाँ से यहाँ तक की मैंने एक्स मान रखी है। तो यानी कि बी एफ मैंने एक्स मान रखी है, तो ई एफ मेरी एक्स प्लस 100 हो जाएगी बच्चों। अब ये यहाँ पर कैसे यूज़ आएगी ये देखना, मतलब ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है सारा कुछ डेटा, ये आपका यूज़ आएगा। कैसा आएगा अब देखते हैं, शुरू करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ये देख लेते हैं। हमारा बच्चों फर्स्ट पॉइंट है फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर की हाइट हमें बच्चों बतानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन दिखाता रहूँगा आपको बीच में। ओके। लेट ए बी द stationary helicopter and F be the reflection of the helicopter। जो मैंने माना है वही लिख रहा हूँ। देखिए, ए मैंने माना था स्टेशनरी हेलीकॉप्टर, मतलब रुका हुआ हेलीकॉप्टर ए पॉइंट पर ही माना था मैंने। और एफ पॉइंट कह रहा है वो रिफ्लेक्शन पॉइंट है हेलीकॉप्टर का, यानी कि यहाँ पर हमारा हेलीकॉप्टर दिख रहा है पानी के अंदर। ठीक है। इसके बाद सी बी द लेवल ऑफ लेक एंड डी बी द पॉइंट अबव 100 मीटर, है ना। 100 मीटर अबव हमने डी पॉइंट माना हुआ है हीरा लेक से। और सी बी क्या है हमारी, वो लेवल ऑफ वेविंग, मतलब ये
लेवल, मतलब पानी के ऊपर क्या सतह है ये, BC। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हाइट निकालनी है हमें, हाइट निकालनी है हेलीकॉप्टर की। इट मीन्स AE हमें निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? AE हमें निकालना है। चलिए निकालते हैं बच्चों। AE नहीं निकालना, AB निकालना है। AB टोटल हाइट, यही तो है। X यही तो माना हमने, हाइट क्या मानी है? लेक से हाइट बच्चों X ही तो मानी है, तो AB निकालना है। सॉरी मैंने AE बोल दिया, तो हमें AB निकालना है, यानी X की वैल्यू हमें निकालनी है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट AB हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर, X मीटर हमने मानी थी। देन BF हमने क्या मानी है? X मीटर। BF हमारी क्या है? X मीटर। पानी के अंदर वाली, ये पानी की सतह है बच्चों, तो BF भी हमने क्या मान रखी है? X मान रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि हमें क्या गिवन है कि BE इक्वल है CD के, और वो 100 मीटर है ना। BE इक्वल है CD के 100 मीटर हमें दे रखी है। ऐसे ही DE इक्वल है BC के, और वो हमें वाई मीटर मान रखी है। DE इक्वल है BC के, वो हमने वाई मीटर मान रखी है। देन स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। देन AE हम क्या लिख सकते हैं? AE को हम लिख सकते हैं AB माइनस EB। AE को हम क्या लिख सकते हैं? AE को हम क्या लिख सकते हैं? AB माइनस EB, है ना। वही हमने लिखा, जो कि हमारा क्या है? X माइनस 100 मीटर। एंड EF को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? BF प्लस EB, यानी कि 100 प्लस सॉरी X। ये देख लीजिए यहाँ पर EF, है ना। EF को हम लिख सकते हैं BE प्लस BF, है ना, ये रहा। तो अब चलिए, ये जो चीज़ें थी हमने सब लिख लिया, जो जो हमें गिवन है, जो जो हमने बनाया। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इन राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल AED के अंदर हम काम करेंगे। AED के अंदर हम काम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो AED के अंदर हम काम करेंगे। निकालना क्या है बच्चों? हमें निकालना है DE। क्या निकालना है? DE। और हमें ये पता है, तो हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि tan थीटा लगाएंगे बच्चों। क्या लगाएंगे? tan थीटा। और थीटा कितना बच्चा हमारे पास? 30। तो AE अपॉन DE। ओके, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू x माइनस 100 बाय वाई। y इक्वल्स टू √3x माइनस 100 मीटर बच्चों आ गया, ये y आया है हमारा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल DEF के अंदर देखेंगे। अब DEF इसमें भी ये बेस, ये हाइट, है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइट मतलब परपेंडिकुलर। चलिए tan 60 लगाते हैं इसमें। tan 60 इज इक्वल्स टू EF अपॉन DE, है ना। EF अपॉन DE, तो √3 इक्वल्स टू x प्लस 100 अपॉन वाई। √3y इक्वल्स टू x प्लस 100 बच्चों, इक्वेशन 1 मान लीजिए, है ना। तो अब यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। हम कहेंगे यहाँ पे पुट इक्वेशन 1 इन टू इक्वेशन 2 मान लो। यहाँ पे मैं y की वैल्यू रखने वाला हूँ, कुछ ऐसी वो परेशानी वाली बात नहीं है। √3 यही रहा, y की जगह मैं रख दूंगा पूरा √3x माइनस 100, ओके, इक्वल्स टू x प्लस 100, ऐसा का ऐसी रहेगा ये। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? यहाँ पे √3 ये रहा, और y की जगह मैंने क्या डाल दिया? √3x माइनस 100, और इक्वल्स टू 100 प्लस x है ही। तो √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 300 इक्वल्स टू x प्लस 100। ये हो जाएगा 3x माइनस x इक्वल टू 100
प्लस 300 तो 4x सॉरी 2x इक्वल्स टू 400 तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 200 यानी कि हाइट ऑफ द स्टेशनरी हेलीकॉप्टर आ गई हमारी बच्चों क्या आ गई हाइट ऑफ द स्टेशनरी हेलीकॉप्टर इज़ 200 मीटर हमारी हाइट आ गई है। उसके बाद बच्चों चॉइस में आपको दे रखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द हेलीकॉप्टर एंड द गिवन पोजीशन ऑफ द पॉइंट यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको निकालनी है। हेलीकॉप्टर ये रहा और पॉइंट ये रहा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो लगाते हैं यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, देखिए ये क्या है हाइपोटेनियस, ये क्या है परपेंडिकुलर। आपके क्या लगेगा बच्चों साइन थीटा, क्या लगेगा साइन थीटा। तो हम कर लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल AED है ना, AED के अंदर लगा रहे हैं हम। तो साइन 30 इज इक्वल्स टू AE/AD, AE/AD कर दिया मैंने। तो बच्चों साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल्स टू, अब ये था हमारा AE कितना है 100 - x है बच्चों। अरे AE कितना है हमारा, AE हमारा 100 - x है और 100 की वैल्यू मैंने अभी 200 निकाली है। तो 200 - 100 लिख देता हूँ यहाँ पर, 200 - 100/AD। तो 1/2 इक्वल्स टू 100/AD। तो बच्चों AD की वैल्यू आ गई हमारी 200 मीटर। ओके इसके बाद बच्चों को कह रहा है इफ़ एनी पॉइंट अबव द लेक इज़ एट हाइट h देन व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन द लेक। अगर हमारे जो लेक है अगर कोई पॉइंट है लेक से h हाइट पर, तो रिफ्लेक्शन जो जाएगा डेप्थ में लेक की वो कितने दूरी तक जाएगा, मतलब वो अंदर तक की वो आपकी हाइट बतानी है, अंदर की हाइट बतानी है, बाहर की अगर h है तो हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ अ पॉइंट हैविंग हाइट h देन द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट in the lake is at a depth, वो भी h डेप्थ पर ही होगा। ठीक है थर्ड वाले में कह रहा है इफ़ द ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर लाइन देन चेक वेदर द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। तो बच्चों मैं बता दूँ आपको, यहाँ से लिख लेना आप क्वेश्चन में से, if the observer moves away from the perpendicular line then the angle of elevation decreases, angle of elevation decrease होगा बच्चों। ओके थैंक यू, आपको उम्मीद है पसंद आया वो क्वेश्चन। ठीक है बच्चों डिक्रीज क्यों होगा मालूम है, अगर ऑब्जर्वर मूव करेगा परपेंडिकुलर लाइन की तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होगा। ओके ओके बच्चों थैंक यू गुड लक।